नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पंत जी कहिन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पंत। इससे पहले कि हम अपनी बात कहें, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसे पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सर्कुलेट भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये चैनल पहुंच सके और हम जो है कि लोगों की बात, इस देश की बात और इस समाज की बात और वर्तमान राजनीति की बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। तो आज की बात हम शुरू करते हैं। वैसे तो इस समय चाहे गोदी मीडिया ले लीजिए, सोशल मीडिया ले लीजिए, हर जगह यही चर्चा है कि क्या होगा, ईरान का क्या होगा या इज़राइल का क्या होगा, क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। सारी खबरें और अमेरिका की भूमिका को लेकर भी तमाम खबरें छाई हुई हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये काफ़ी गरम चर्चा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पूरे विश्व की बर्बादी होना निश्चित है। बहरहाल हम उस पर चर्चा न करके आज हम एक चर्चा कर रहे हैं, चूँकि अभी चुनाव है, उपचुनाव है पंजाब में, और हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी और उनके वही चिर परिचित शैली की, जिस तरह से वो कैंपेन करते हैं। अभी वो पंजाब में हैं और पंजाब में बहुत समय पहले से ही हैं। वो दिल्ली से हारे तो अब पंजाब की शरण में गए हैं। वहाँ वो लगातार जो है विपස්සना जो है कि योग के लिए गए थे, तब से वो वहीं जमे हुए हैं और पूरा जो है वहाँ पे न केवल पंजाब की सरकार को चलाने में जो है कि वो लगे हुए हैं, बल्कि वहाँ पे जो है जो उपचुनाव होने जा रहा है 19 तारीख को, जो उसमें लुधियाना वेस्ट से जो चुनाव होने जा रहा है, वो उसके लिए जो है वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लेकिन वो मतलब वो इस समय जो है कि चुनाव के दौरान ही जो है, वो जो कैंपेनिंग के दौरान जो है, उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे कि ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल जो है वो विवादों में घिर गए हैं, या कहे कि वो फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो है कि वहाँ की जो विधानसभा जहाँ उपचुनाव होना है, वहाँ की जनता को जो है धमकाने की कोशिश करी है। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक सभा में जो है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आप प्रत्याशी संजीव अरोड़ा को नहीं जिताया गया तो उनके क्षेत्र का कोई भी काम नहीं हो पाएगा और विकास बिल्कुल ठप हो जाएगा। दरअसल 19 जून को लुधियाना वेस्ट विधानसभा के लिए जो उपचुनाव होना है, ये सीट पहले जो है वो आपके पास ही थी। और गोगी जो थे, उनके विधायक थे, उनकी मृत्यु के बाद जो है ये सीट जो है इस पर जो है उपचुनाव हो रहा है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि वो की जो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे कि वो डरा धमका के जो है मतदाताओं से जो है वोट लेना चाहते हैं, और वो इस बिना पे वोट चाहते हैं कि अगर तुमने नहीं जिताया आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को तो तुम्हारे एक भी काम नहीं होंगे, क्योंकि सरकार तो हमारी है पंजाब में। तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो और क्या है? और ये बात जो है सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये एक बहुत से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो है एक जो सोशल एक्टिविस्ट है जिनका नाम कीमती रावल है, उनका कहना है कि उपचुनाव में मतदाताओं को पूरी तरीके से धमकाया जा रहा है। और उन्होंने इस संबंध में जो है पंजाब के मुख्य जो चुनाव अधिकारी हैं उनको भी एक पत्र लिखकर
शिकायत दर्ज करी है। रावल ने ये भी कहा है कि केजरीवाल के बयान से मतदाताओं के स्वतंत्र होकर और बिना किसी डर के वोट डालने के अधिकार का उल्लंघन होता है। हालांकि जो ये रावल साहब हैं ये बीजेपी के आईटी सेल के ही सदस्य हैं, इसलिए शंका तो उठती है कि इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा जो है कि आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का है और राजनीतिक फ़ायदा उठाने का है, और वही हाल करने का है जो दिल्ली में इनको लगता है कि दिल्ली में किया गया था भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का, वही यहाँ भी करेंगे। लेकिन अगर हम इस राजनीतिक एंगल को छोड़ भी दें तो भी ये बात जो है महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर जो है कि जो कैंडिडेट है वो वोट मांगता है जनता से, और जो सत्ता में पार्टी है उसका कैंडिडेट जो है वो अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसकी अगर सरकार है उस राज्य में तो उसके आधार पर वोट मांगता है। और अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ इसी तरह का इशारा किया कि अगर आप जो सत्ता वाली पार्टी का विधायक चुनेंगे तो आपका काम जल्दी होगा, आपके सारे काम होंगे, और अगर विपक्ष का आप चुनेंगे तो कोई भी काम नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं कुछ ज़्यादती है, और ये कहना तो इसके मतलब कि अगर सरकार आपकी है और विपक्षी विधायक वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम लेके आता है तो आप इसलिए नहीं करेंगे कि वो विपक्ष का विधायक है, उसको जनता ने उसकी आपकी पार्टी का नहीं जिताया, उसको जिता दिया। देखिए, हर एमएलए का एक फ़ंड होता है डेवलपमेंट का, वो उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन हाँ, ये बात भी दीगर है कि उसमें अड़ंगा जो है वो स्थानीय प्रशासन जो है कि वहाँ के शासन के इशारे पे करता है, और सरकार भी करती है कि वो, हमने तो केंद्र में भी देखा जिस तरह से होता है कि जो एनडीए की सरकार है वो उन राज्यों जिनमें कि विपक्षी सरकारें, दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, उन राज्यों को जो है मदद जो मिलनी चाहिए, जो उनको उनका जो एलोकेशन होता है फंड्स का, वो देने में भी जो है कि आनाकानी करती रही है। ये दिखाई देता है। ये सब कुछ जो है एक लोकतांत्रिक और जो कहे या संघवाद कहें जो है इस देश की जो शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ जाता है। लेकिन इसकी परवाह किसको है? क्या हमारे नेताओं को है इसकी परवाह? और इसके पीछे दरअसल खेल क्या है? देखिए, ये जो आपके क्या नाम उनके कैंडिडेट हैं संजीव अरोड़ा, ये राज्यसभा के सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के। अब इनको जो है उपचुनाव के लिए क्यों उतारा गया आप जानते हैं? अरे साहब, यहाँ तो बड़ा खेल हो रहा है, बहुत तगड़ा खेल खेला जा रहा है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। है तो बहुत महत्वाकांक्षी, और आज से नहीं बहुत पहले से वो राष्ट्रीय राजनीति में चमकना चाहते हैं, और इसीलिए जो है इस मकसद से संजीव अरोड़ा को इस उपचुनाव में, जो विधानसभा का उपचुनाव है उसमें उतारा गया है, ताकि अगर वो जीत जाते हैं तो वो सीट जो है राज्यसभा की सीट खाली होगी, और उसके जगह जो है अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में प्रवेश करेंगे, पहुंच जाएंगे। और पंजाब से तो उनका पहुंचना कोई दिक्कत होगी नहीं, वहाँ उनके बम्पर जो है विधायक है उनके पास। तो असली खेल ये है, और इसीलिए जो है अरविंद केजरीवाल लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह जो है आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जो है कि जो ये संजीव अरोड़ा जो है वो वहाँ से जीत जाएं। लेकिन इससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप जो है डराएं धमकाएं, और जो है कि उसका जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं और जो होना चाहिए, एक जो है कि हर पार्टी का ये कर्तव्य है या हर सरकार का कर्तव्य है कि उसमें जो है कि दूसरे विपक्षी दलों के जो विधायक हैं उनके लिए भी जो है स्पेस होना चाहिए, और उनका भी काम होना चाहिए। लेकिन सारा का सारा खेल वही है कि अरविंद केजरीवाल अपने को राज्यसभा में लाना चाहते हैं, और लेकिन क्या उनकी ये जो महत्वाकांक्षा है कह लीजिए, या उनकी ये जो इच्छा है वो क्या पूरी हो पाएगी? क्योंकि देखिए, अगर हम 2024 के आंकड़े देखें लोकसभा चुनाव के, तो आप उम्मीदवार जो है अशोक पराशर यहाँ तीसरे नंबर पे थे,
जी हाँ, तीसरे नंबर पे थे आम आदमी पार्टी जो है। और कांग्रेस के जो राजा वडिंग थे, उन्होंने ये सीट बीजेपी के कैंडिडेट को हरा के जीती थी। अब अगर इसी लोकसभा सीट की जो है, जो आपके क्या नाम ये जो लोकसभा सीट है, लुधियाना की जो लोकसभा सीट है, उसमें जो 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, अगर उनको हम देखें कि 2024 में क्या हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उसमें से 5 में जो है भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे थी और 4 पे जो है वो कांग्रेस आगे थी। तो अगर ऐसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इतना आसान नहीं है इस सीट को जीतना जो है तो लेकिन इसीलिए जो है मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और जो है कि अरविंद केजरीवाल जो है एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं यहाँ इस चुनाव को जीतने के लिए। और वो जो है कि दिल्ली को तो जैसे उन्होंने पूरा छोड़ दिया है, जबकि दिल्ली में भयंकर देखिए वो गरीब आदमी जिसके नाम पे जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई थी, 3 बार सत्ता में आई थी, वो आम आदमी, वो गरीब आदमी, उसकी झुग्गी झोपड़ियाँ लगातार, उसका आशियाना जो भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार जो दिल्ली में है, वो लगातार उनके आशियानों को, उन गरीबों के आशियानों को उजाड़ने में लगी हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को एक बार भी फुर्सत नहीं मिली कि वो जो है कि वहाँ आए और जो है कि वो उनके बीच में जाए या कोई ना कोई जो धरना प्रदर्शन करे भाजपा के खिलाफ। जब तक दिल्ली में थे तो एलजी के साथ टसल होता रहता था, भिड़ते रहते थे वो, ताकि वो न्यूज़ में बने रहें, दिखाते रहे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन आज जब दिल्ली के गरीब जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ज्यादती कर रही है, उनके घरों पे बुलडोज़र चला रही है, उनको बेघर कर दे रही है, तो फिर जो है ऐसे में जो है कि न तो अरविंद केजरीवाल वहाँ पहुँच रहे हैं और न ही कोई इस तरह का जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या सड़कों पे आ रहे हैं। ज़रूर उनके जो यहाँ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं सौरभ भारद्वाज, वो वहाँ गए, आतिशी ने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जरूर वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन अब तो चूंकि दिल्ली हार चुके हैं, तो अब उनको लगता है कि जैसे दिल्ली में कुछ करना ही नहीं, दिल्ली के साथ जो ज्यादती हो रही है उसका विरोध करना भी तो उनका काम बनता है। लेकिन उनकी निगाहें पंजाब में हैं, पंजाब की उपचुनाव में है, ताकि उनके आने की 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो जो है उनको उसमें आम आदमी पार्टी को ये सीट की सफलता मिल सके और अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा में जो है पहुंचने का रास्ता जो है वो साफ हो सके। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये तो देखने की बात है। ये तभी पता चलेगा, यानी कि 23 जून को, जब इस उपचुनाव के जो है परिणाम सामने आएंगे। तब तक उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर हुआ क्या और राजनीति अब किस करवट बैठती है, अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं राज्यसभा में, और उनकी जो है केंद्र की राजनीति करने की जो इच्छा बहुत समय से उनके दिल में पल रही है, क्या वो पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इंतज़ार कीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।